Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Rahman Riaz, Subject Specialist Physics. Welcome to DPS and Inter-College online classes. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 21 से दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक का नाम हाफ लाइफ है और सेकंड टॉपिक इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव: एट द एंड ऑफ this lecture, students are able to describe the relationship between time half-life and amount of radionuclei, describe the relationship between the half-life and the decay constant, calculate the half-life of radioactive element, describe the term fluorescence, describe the ionization ability of alpha, beta and gamma radiation, and also describe the penetration power of alpha, beta and gamma radiation. प्रीवियस नॉलेज में सबसे पहले रेडियोएक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है वो रेडिएशंस को नेचुरली इमिट करते हैं, तो इसलिए ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो उनको नेचुरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। तो रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन: द इमिशन ऑफ रेडिएशन सच एज अल्फा, बीटा, गामा फ्रॉम एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82 इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी को इस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये हमारे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसकी एनर्जी वैल्यू ज्यादा है, स्टेबल कंडीशन में जाने के लिए रेडिएशन को इमिट करता है और वो रेडिएशन अल्फा, बीटा और गामा की फॉर्म में हो सकते हैं। वो एलिमेंट जो रेडिएशन को इमिट करता है उसको रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहा जाता है और जो एलिमेंट रेडिएशन के इमिट होने के बाद बनता है उसको डॉटर एलिमेंट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है, द ओरिजिनल एलिमेंट इज कॉल्ड द पेरेंट एलिमेंट एंड द एलिमेंट फॉर्म ड्यू टू डिके इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यूरेनियम जो है वो पेरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, थोरियम जो है वो डॉटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है। हाफ लाइफ: The half-life T1/2 of radioactive element is that period in which half of the atoms decay. वो टाइम जिसके अंदर कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हाफ किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन को हम उस एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। जब भी कोई एलिमेंट अल्फा या बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता है तो वो किसी और एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। This decay process is quite random. We cannot foretell about any particular atom as to when will it decay. It would decay immediate or it may remain unchanged for millions of years. Hence, we do not talk about a single atoms, but we talk about the group of atoms. जैसा कि इस डायग्राम में देखा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 10 है। वन हाफ लाइफ गुजरने के बाद हाफ एटम्स जो हैं वो ब्लू कलर में चेंज हो गए हैं, जबकि बाकी हाफ रेड में ही है। आफ्टर वन हाफ लाइफ पास, हाफ ऑफ द रेड एटम्स डिके टू ब्लू एटम्स। सिमिलरली स्टार्ट में 16 नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे ही वन हाफ लाइफ गुजरती है तो उन 16 में से 8 जो हैं वो ब्लू कलर में चेंज हो गए हैं। एग्जाम्पल: consider a sample of 1 million radioactive atoms. Suppose its half-life is T1/2 equal to 1 day, जिसको कि इस ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनडिके एटम्स, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है अनडिके एटम्स की तादाद कम होती जा रही है। आफ्टर 1 day 5 lakh atoms decay into their daughter element. After 2 days 2,50,000 atoms decay and 2,50,000 atoms are left undecay. After 3 days 1,25,000 more atoms decay and 1,25,000 atoms are left, and so on. With the passage of every 1 day, the number of atoms remaining behind becomes half of the number of already present. अब इसी चीज को अगर हम इस ग्राफ की मदद से देखें तो इनिशियली हमारे पास 1 मिलियन एटम्स थे। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद उन एटम्स की तादाद 5 लाख है। सेकंड हाफ लाइफ के बाद उन एटम्स की तादाद 2,50,000 है
इसी तरह से थर्ड हाफ लाइफ के बाद उन एटम्स की तादाद 1,25,000 है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो 5 लाख एटम्स डिके हो चुके हैं फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद। सेकंड हाफ लाइफ के बाद 7,50,000 एटम्स जो हैं डिके कर गए हैं। थर्ड हाफ लाइफ के बाद 8,75,000 एटम्स डिके कर चुके हैं, जबकि अनडिके एटम्स 1,25,000 है। Conclusion: no radioactive element can completely decay. It is due to reason that in any half-life period only half of the nuclei decay, and in this way infinite time is required for all the atom to decay. The rate of decay is directly proportional to the number of parent nuclei. जितने parent nuclei की तादाद ज्यादा होगी उतने ही decay rate ज्यादा होगा, जितने parent nuclei की तादाद कम होगी उतना decay rate भी कम होगा। Derivation of half-life: let n is equal to the number of radioactive atoms present at any particular time. Delta n is equal to the number of atoms decay in time delta t. Delta n is proportional to the number of atoms n and time interval delta t. Minus delta n over delta t is directly proportional to n, where negative sign shows that with the passage of time n decreases. When we remove the proportionality sign, here is some constant lambda. The equation becomes minus delta n over delta t is equal to lambda into n, where lambda is the decay constant. Fraction of decaying atoms is equal to delta n over n is equal to minus lambda into delta t. तो हम lambda को लिख सकते हैं कि lambda is equal to minus delta n over n divided by delta t, और इसी फार्मूला की बेस के ऊपर हम decay constant को डिफाइन करते हैं। The fraction of decaying atom per unit time is called the decay constant and its unit is second. Using the calculus, we have a relation between decay constant lambda and half-life T1 by 2 is lambda multiplied by T1 by 2 is equal to 0.693 over T1 by 2 is equal to 0.693 lambda. Derive the relation T1 by 2 is equal to 0.693 lambda. ये रिलेशन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी के लिए रिलेशन n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है रिमेनिंग एटम, n नॉट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल नंबर ऑफ एटम, जबकि लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है डिके कांस्टेंट को, और t जो है वो टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा n की मिकदार कम होती जाएगी। अगर t इज इक्वल टू T1 by 2 है तो कैपिटल N जो होगा वो n नॉट बाय 2 होगा, मीन्स कि एक हाफ लाइफ में उसकी तादाद हाफ हो जाती है। जब इन वैल्यूज को इस अबव इक्वेशन में पुट किया जाता है तो n नॉट बाय 2 इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा T1 by 2, n नॉट के साथ n नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग रिजल्ट रहेगा 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लैम्डा T1 by 2। टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ln2 is equal to lambda T1 by 2. Exponential is cancelled with the log natural factor. So T1 by 2 is equal to 0.693 divided by lambda. If decay constant lambda of radioactive element is known, T1 by 2 can be found. Determination of half-life by graph. At T equal to 0, the number of atoms is given sample. Radioactive element is N naught. After one half-life T1 by 2, the remaining number of atoms is equal to N naught by 2 is equal to 1 by 2 into N naught, जिसको हम इस ग्राफ की मदद से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स को N naught से रिप्रेजेंट किया है, वन हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ एटम्स के साथ N naught by 2 है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद N naught by 4 है, थर्ड हाफ लाइफ के बाद N naught by 8 है। After second half life T1 by 2, the remaining number of atoms is equal to 1 by 2 raised to power 2 into N naught. After third half life, the remaining number of atoms is equal to 1 by 2 raised to power 3 into N naught. Similarly, we can write the general formula. After 10th half life, the remaining number of atoms is equal to 1 by 2 raised to power n into N naught. Small n is represent the number of half life. Small n is equal to total time divided by half lifetime is equal to small t divided by T1 by 2. Artificial radioactive element. Any stable element beside the naturally occurring radioactive element can be made
radioactive. For this, very high energy particles are bombarded on the stable element. These bombardment excite the nuclei, and the nuclei, after becoming unstable, become radioactive element, are called artificial radioactive element. या in other terms हम इसको define कर सकते हैं, the radioactivity produced in substance by bombardment with high speed particles such as proton or neutrons. Cobalt-60 is example of artificial radioactive element. Artificial radioactive elements are also called radioisotope. Interaction of radiation with matter. Interaction of radiation with matter depends on the following factor: the mass, charge, and the energy of the particle, the density of the medium, and ionization potential of the medium. Interaction of alpha particle with matter. An alpha particle is positive charge particle. It is equivalent to the helium atom, which has lost its 2 electrons. The range of alpha particle is very small due to its high ionization power. Nearly 35 electron volt is used to produce pair of ions. An alpha particle with 7.7 mega electron volt can produce 2 multiplied 10 raised to power 5 ions pairs. They can produce fluorescence in substance like zinc sulfide or barium platinosulfide. Fluorescence is a property of absorbing radiant energy of high frequency and re-emitting energy of low frequency in the visible region of electromagnetic spectrum. Interaction of beta particle with matter. Beta particle are electron moving with high speed. Its penetrating power of different material is greater than the alpha particle because of their less ionization power or less small mass. It can cause fluorescence with substance like zinc sulfide or barium platinocyanide. Interaction of gamma rays with matter. They are neutral in character. Their penetration power is greater than the penetration power of alpha and beta, the particle, but their ionizing power is very small. They produce photoelectric effect when its energy is less than 0.51 mega electron volt. They produce Compton effect when its energy is greater than 0.51 mega electron volt or less than 1.02 mega electron volt, and produce their production when its energy is greater than 1.02 mega electron volt. Lead is the most suitable shield against gamma rays. In solid, the exponential decrease in intensity with increase in depth is given by the formula I is equal to I naught exponential minus mu into x. I represent reduced intensity, I naught represent initial intensity, mu represent linear absorption coefficient, and x represent the depth. अल्फा बीटा गैमा को हम इस डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए एक पेपर शीट काफी है, जबकि बीटा पार्टिकल के लिए एल्यूमिनियम शीट चाहिए। इसी तरह से गैमा रेडिएशंस को रोकने के लिए लेड शीट चाहिए और इनकी थिकनेस वैल्यूज डिफरेंट हैं, जो कि हम अब नेक्स्ट टेबल में डिस्क्राइब करेंगे। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इस टेबल में अगर देखें तो एक साइड पर हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल। हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स बेस पर पहले अल्फा पार्टिकल्स को देख लेते हैं, फिर बीटा को देखते हैं और फिर गैमा को देखते हैं। नेचर, अल्फा पार्टिकल की जो नेचर है वो हीलियम न्यूक्लियाई कहलाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव 2e चार्ज होता है। इसी तरह से टिपिकल सोर्स है रेडॉन 222, अबाउट 10 raised to power 4 ion pair in air, range in air 7 centimeter, absorbed by a paper, energy spectrum emitted with the same energy, speed 10 raised to power approximate 10 raised to power 7 meter per second. Beta particle, electron or positron from the nucleus of charge E, strontium 94 is its source, 10 raised to power 2 ion pair produced, several meter its range, 1 to 5 millimeter of aluminium sheet can use to absorb beta particle, variable energy 1 multiplied 10 raised to power 8 meter per second its speed. And gamma rays, electromagnetic wave from excited nuclei with no charge, cobalt-60 its source, about 1 pair produced in 1 millimeter in air,
obey inverse square law. 1 to 10 centimeter of lead sheet is required to stop the gamma radiations. Variable energy 3 multiplied 10 raised power 8 meter per second its speed. Interaction of neutron with matter. Being neutral particle, their range is very large. They are extremely penetrating particle. To be stopped or slowed, a neutron must undergo a direct collision with a nucleus of some other particle that has a mass comparable to that of the neutron. Materials such as water or plastic which contain more low mass nuclei per unit volume are used to stop neutron. Neutron produce very little indirect ionization when they interact with the material containing hydrogen atom and knock out the proton. Summary of today's lecture. Half-life. The half-life T1 by 2 of the radioactive element is the period in which half of the atom decay. The fraction of decaying atom per unit time is called the decay constant and its unit is per second. Lambda multiplied T raised to power 1 by 2 is equal to 0.693. The interaction of radiation with matter depend upon the mass, charge and the energy of the particle. Low energy or less than 0.5 mega electron volt energy produce photoelectric effect. Intermediate energy produce Compton effect. High energy or greater than 1.02 mega electron volt produce pair production. Fluorescence is the property of absorbing radiant energy of high frequency and emitting energy of low frequency in the visible region of electromagnetic spectrum. Ionization ability. Alpha has greatest ionization ability as compared to beta and gamma. Penetrating power. Gamma has greatest penetrating power as compared to beta and alpha. आज के इस लेक्चर से रिलेटेड ये स्टूडेंट्स की असाइनमेंट है. थैंक यू.